नमस्कार। जब भी आप अपने घर से किसी ऐसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए निकलते हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, जैसे विवाह की बात करने, विवाह पक्का करने के लिए, या किसी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए, या किसी कॉलेज में दाखिला लेने के लिए, या किसी ऐसे कार्य के लिए जो यदि हो जाता है तो इससे आपकी सारी ज़िंदगी बदल सकती है। इसके लिए आपको दिशाशूल का अनुमान लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जी हाँ, शास्त्रों में दिशाशूल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि किस दिशा में आगे बढ़ने से वो कार्य होगा या नहीं होगा, और इसी को दिशाशूल कहते हैं। और इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि दिशाशूल क्या होता है और कौन से दिन किस दिशा में दिशाशूल लगता है, और यदि हमें मजबूरीवश उस डायरेक्शन में यात्रा करनी ही पड़ती है तो वो कौन से उपाय हो सकते हैं जिन्हें करके हम उस डायरेक्शन में यात्रा आरंभ कर सकते हैं, जिससे जो हमारा काम है वो सिद्ध हो सके। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, दिशाशूल का मतलब ये है कि उस दिन हमें उस दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए, या यदि हम उस दिशा में यात्रा करते हैं तो हमारे जो कार्य हैं उनमें विलंब हो सकता है या उनमें अड़चनें आ सकती हैं। और इसी के कारण किसी भी बड़े कार्य के लिए जब भी हम अपने घर से निकलते हैं तो दिशाशूल देखना बहुत आवश्यक हो जाता है। जिस दिन जिस दिशा में दिशाशूल होता है उस दिन हमें उस दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो चलिए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस दिन किस दिशा में दिशाशूल होता है। तो देखिए, सोमवार और शनिवार, इसका मतलब मंडे और सैटरडे के दिन पूर्व दिशा की तरफ दिशाशूल होता है। इसका मतलब ये कि मंडे और सैटरडे के दिन हमें पूर्व दिशा की यात्रा नहीं करना चाहिए। इसी तरह से रविवार और शुक्रवार, इसका मतलब संडे और फ्राइडे के दिन पश्चिम दिशा का दिशाशूल होता है। इसका मतलब संडे और फ्राइडे के दिन हमें वेस्ट डायरेक्शन में यात्रा नहीं करना चाहिए। इसी तरह से मंगलवार और बुधवार के दिन उत्तर दिशा में दिशाशूल होता है। इसका मतलब ट्यूसडे और वेडनेसडे के दिन हमें नॉर्थ डायरेक्शन में यात्रा नहीं करना चाहिए। इसी तरह से बृहस्पतिवार या गुरुवार, या हम कह सकते हैं थर्सडे के दिन हमें दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करना चाहिए, क्योंकि थर्सडे के दिन साउथ डायरेक्शन में दिशाशूल होता है। इसी तरह से यदि हम बात करें डायगोनल डायरेक्शंस की, तो शनिवार और बुधवार, इसका मतलब सैटरडे और वेडनेसडे के दिन ईशान्य कोण, इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में दिशाशूल होता है। इसका मतलब शनिवार और बुधवार के दिन आप जहां भी हैं वहां से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की यात्रा नहीं करना चाहिए। इसी तरह से सोमवार और गुरुवार को आग्नेय दिशा में दिशाशूल होता है। आग्नेय दिशा मतलब साउथ ईस्ट डायरेक्शन। इसी तरह से रविवार और शुक्रवार के दिन साउथ वेस्ट डायरेक्शन में दिशाशूल होता है। और अंत में मंगलवार या ट्यूसडे के दिन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में दिशाशूल होता है। इसीलिए मंगलवार के दिन हमें नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में यात्रा नहीं करना चाहिए। अब देखिए, दिशाशूल हमें ये बताता है कि किस दिन किस डायरेक्शन में यात्रा नहीं करना चाहिए, और इसी से हम ये भी समझ सकते हैं कि किस दिन किस डायरेक्शन में यात्रा करना बहुत ही ज़्यादा शुभ और लाभप्रद साबित हो सकता है। इसके लिए हम इसका जस्ट ऑपोजिट कर देंगे। जैसे सोमवार और शनिवार के दिन ईस्ट डायरेक्शन में दिशाशूल रहता है, तो सोमवार और शनिवार को वेस्ट डायरेक्शन की यात्रा करना काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद साबित हो सकता है। इसी तरह से रविवार और शुक्रवार यानी कि संडे और फ्राइडे के दिन वेस्ट डायरेक्शन में दिशाशूल होता है, तो संडे और फ्राइडे के दिन ईस्ट डायरेक्शन में यात्रा करना काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके आ सकता है। और इसी तरह से प्रत्येक दिन का हम पॉजिटिव डायरेक्शन जान सकते हैं। अब यदि मान लीजिए आपका कहीं जाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप जिस दिशा में जा रहे हैं उस दिन उस दिशा में दिशाशूल लगा हुआ है जो नेगेटिव फल देने वाला है, तो आप कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं जिनके करने से आपकी जो यात्रा है वो अच्छे रिजल्ट दे सकती है। यात्रा का जो फल है वो आपको काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। तो आइए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस दिन क्या करके यात्रा करने से आपकी जो यात्रा है वो सफल हो सकती है। तो देखिए,
आप यात्रा करने से पहले कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं जिसके कारण यदि उस दिशा में दिशाशूल भी है तो भी आपकी जो यात्रा है उसमें कठिनाइयाँ कम आएंगी और आपकी जो यात्रा है वो सफल साबित हो सकती है। जैसे यदि आप सोमवार के दिन यात्रा कर रहे हैं तो आप यात्रा करने से पहले दूध पी सकते हैं। दूध पीकर यात्रा करने से सोमवार के दिन जो दिशाशूल होगा उसका आपको असर देखने को नहीं मिलेगा। इसी तरह से यदि आप बात करें मंगलवार की, तो मंगलवार के दिन आप गुड़ खा के यात्रा आरंभ कर सकते हैं। इससे आपकी यात्रा सफल हो सकती है। इसी तरह से बुधवार के दिन आप तिल खा के यात्रा आरंभ कर सकते हैं जिससे आपकी यात्रा सफल होगी। इसी तरह से गुरुवार या बृहस्पतिवार के दिन आप दही खाकर अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। इससे आपकी यात्रा सफल हो सकती है। इसके बाद यदि आप शुक्रवार के दिन यात्रा कर रहे हैं तो आप जौ खा के यात्रा आरंभ कर सकते हैं। यदि आप शनिवार के दिन यात्रा कर रहे हैं तो आप उड़द खा के अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। इससे आपकी यात्रा सफल हो सकती है। इसी तरह से यदि आप रविवार के दिन अपनी यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा से पहले आप घी खा सकते हैं। घी खाकर अपनी यात्रा आरंभ करने से आपकी जो यात्रा है वो सफल होगी और आप जिस भी प्रयोजन के लिए जा रहे हैं वो सफल हो सकता है। अब ये तो हो गया वार के अकॉर्डिंग आपको किस वार को किस दिशा की यात्रा नहीं करना चाहिए या किस दिशा में दिशा शूल होता है। अब जिस तरह से वार के अकॉर्डिंग दिशा शूल होता है उसी तरह से समय के अकॉर्डिंग भी दिशा शूल होता है या किस समय में आपको किस दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। जैसे यदि हम बात करें उषा काल की, इसका मतलब दिन का जो शुरुआती समय रहता है उस समय आपको पूर्व दिशा की यात्रा नहीं करना चाहिए या उससे बचना चाहिए। इसके बाद आता है गोधूली का समय, इसका मतलब मॉर्निंग टाइम, और इस समय में ज़्यादातर आपको पश्चिम दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। इसी तरह से यदि हम बात करें दिन के मध्याह्न की, यानी कि आप दोपहर का समय समझ सकते हैं, तो इस समय आपको दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। और इसी तरह से मध्य रात्रि की यदि हम बात करें तो मध्य रात्रि के समय आपको उत्तर दिशा की यात्रा से बचना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है। इसी तरह से जब आप किसी विशेष कार्य के लिए अपने घर से निकल रहे होते हैं और किसी विशेष डायरेक्शन में आपको यात्रा करनी होती है तो आपको नक्षत्रों का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं जिनमें उस दिशा की यात्रा करना बहुत ही ज़्यादा कष्टदायी माना जाता है और इसे नक्षत्र शूल भी कहते हैं। जैसे यदि हम बात करें ज्येष्ठ नक्षत्र की, तो ज्येष्ठ नक्षत्र में आपको पूर्व दिशा की तरफ यात्रा नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये अशुभ रिजल्ट्स देने वाली होती है। इसी तरह से पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में दक्षिण दिशा की तरफ दिशा शूल रहता है, तो यदि आपको दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करनी है तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में अपनी यात्रा का आरंभ बिल्कुल भी ना करें। इसी तरह से रोहिणी नक्षत्र में पश्चिम दिशा की तरफ दिशा शूल रहता है, तो यदि आपको पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा आरंभ करनी है और आपकी जो यात्रा है वो किसी बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य के लिए हो रही है तो आप ये देख लें कि उस समय रोहिणी नक्षत्र तो नहीं चल रहा है, और यदि रोहिणी नक्षत्र चल रहा है तो आप थोड़ी देर बाद अपनी यात्रा का आरंभ कर सकते हैं, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र में पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा आरंभ करना अच्छा नहीं माना जाता है। और इसी तरह से उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में उत्तर दिशा की तरफ नक्षत्र शूल रहता है और इसी के कारण उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में उत्तर दिशा की तरफ यात्रा आरंभ नहीं करनी चाहिए। तो ये तो होगा वो 4 नक्षत्र जो यदि मौजूद हो तो आपको उन डायरेक्शन में यात्रा नहीं करनी चाहिए। अब कुछ ऐसे भी नक्षत्र होते हैं जो यदि चल रहे हों तो आप किसी भी डायरेक्शन में यात्रा आरंभ कर सकते हैं और उनका आपको शुभ फल ही प्रदान होता है, और वो नक्षत्र कुछ इस प्रकार से हैं: अश्विनी नक्षत्र, मृगशीरा नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, घनिष्ठा नक्षत्र और रेवती नक्षत्र। ये 9 नक्षत्र ऐसे हैं जिनमें आप किसी भी डायरेक्शन की यात्रा आरंभ कर सकते हैं और आपकी जो यात्रा है वो शुभ फल प्रदान करने वाली होती है और सफल रहती है। इसी तरह से कुछ तिथियां भी ऐसी होती हैं जिनमें आपको यात्रा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि इन तिथियों में आप अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं तो आपकी जो यात्रा है वो सफल नहीं हो पाती है। और ये तिथियां होती हैं षष्ठी, अष्टमी, द्वादशी तिथि, पूर्णिमा और अमावस्या। इन तिथियों में आरंभ की गई यात्रा का फल आपको देखने को नहीं मिल पाता है।
और इन सब के बावजूद यदि आपको उसी दिन यात्रा आरंभ करनी ही है और आप किसी भी तरह से उस यात्रा को टाल नहीं सकते, तो आप केवल इतना देख सकते हैं कि उस दिन अमृत चौघड़िया किस समय है। यदि आप अपनी यात्रा का आरंभ अमृत चौघड़िया में कर लेते हैं तो आपको किसी भी दिशाशूल से होने वाली परेशानी से मुक्ति मिल सकती है और आपकी जो यात्रा है वो सुखद और लाभप्रद साबित हो सकती है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने जाना कि दिशाशूल क्या होता है और इसका कितना महत्व है। यदि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ इसी तरह के वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रख लीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।